आज मैं आपको संख्या 3 का एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो दरिद्रता से यानी गरीबी से उठा के आपको सुपर रिच बना सकता है। ये 3 का रहस्य जब आप समझ जाएंगे ना तो आप ये भी जान जाएंगे कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में लगातार संघर्ष चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं कि वो जितनी मेहनत करते जाएं जीवन में कभी भी सुधार नहीं पाते हैं खुद को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी क्यों होते हैं कि जीवन में कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी अमीर बनते चले जाते हैं, बाकियों से आगे निकलते जाते हैं। ये 3 का रहस्य जब आप समझ जाएंगे ना तो आपको ये भी समझ आ जाएगा क्यों आपके जीवन में संघर्ष आ रहे हैं और किस तरह से आप अपने स्ट्रगल से निकल के जीवन में संपन्नता यानी प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। ये 3 का रहस्य यानी नंबर 3 का जो रहस्य है ना, बड़ा गहरा रहस्य है। ये हमारे शास्त्रों से जुड़ा हुआ है, पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। सनातन की ट्रिनिटी में ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो 3 देवता हैं, 3 स्तंभ हैं, ये भी संख्या 3 है। हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी चलती हैं, वात पित्त और कफ, ये भी संख्या 3 है। और जीवन को जो एलिमेंट चला रहे हैं यानी रजस सत्व और तमस, ये भी संख्याएं 3 हैं। तो ये जो 3 की संख्या है ना, बड़ी गहरी संख्या है और ये 3 की संख्या हमारे आपकी जन्म कुंडलियों में छिपी होती है और छिप के ये जीवन में एक इस तरह का सर्किट बनाती है, इस तरह का तंत्र बनाती है कि जो हमारे जीवन की घटनाओं को कंट्रोल करता है। जब आप इस तंत्र को समझेंगे ना तो आपको पार्ट दर पार्ट, परत दर परत ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं का पैटर्न क्यों है ऐसा। आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा क्यों जीवन में आपकी कोशिशें रंग नहीं लेके आ रही हैं। आपको ये भी समझ आना शुरू हो जाएगा कि जीवन में आज तक जो भी मिला है वो संख्या 3 का किस तरह से एक्टिवेट हुई कि आपको ये चीज़ें मिल गई। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक भी दबाइएगा। संख्या 3 जो है ना, ये सब चीज़ों से पहले क्या बनाती है, 3 डॉट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। जब 3 बिंदुओं को जोड़ते हैं ना तो बनता है एक त्रिकोण। और आपकी जन्म कुंडली में ये जो 3 की संख्या है, ये किस तरह से चमत्कार या किस तरह से संघर्ष घटित करती है, आइए जानते हैं। तो ये संख्या 3 जो है ना, ये आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पे छिपी हुई है? जी नहीं, ये जो संख्या 3 है इसको वो वाली संख्या मत समझिएगा जो मैंने इसी चर्चा में शुरू में बोली है। ये 3 बिंदु हैं और ये जो 3 बिंदु है ना, ये आपके जीवन में कंट्रोल करते हैं आपके जीवन में आने वाला धन, आपके जीवन में आने वाली मटेरियलिस्टिक सक्सेस। ये 3 बिंदु कंट्रोल करते हैं आपके जीवन में आने वाली सारी की सारी संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। और 3 बिंदु भी हैं आपके चार्ट में जो कंट्रोल करते हैं आपको होने वाले नुकसान, आपके जीवन में आने वाले संघर्ष, बेइज्जती, आपके जीवन में आने वाले सारे के सारे फेलियर्स। और आपको ये तीनों बिंदु जो है ना, ये बड़े आराम से समझने होंगे। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम सबसे पहले जानते हैं वो वाले 3 बिंदु जो आपके जीवन में सक्सेस क्रिएट करते हैं, मटेरियल सक्सेस यानी धन लेके आते हैं। और ये जो 3 बिंदु है ना, ये आपके जीवन में राशियों के माध्यम से आते हैं। 12 राशियां हैं बर्थ चार्ट में और 12 राशियां हर एक के चार्ट में आप मोबाइल में ऐप निकालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए, इस तरह का कुछ चार्ट बना आ जाएगा जिसमें ये 12 राशियां रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। किसी के जैसे ये राशि यहाँ पे है, किसी की यहाँ पे हो सकती है। यानी ये जो नंबर्स हैं ना, ये राशियों को डिनोट करते हैं, घरों को नहीं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो राशियां हैं यानी 3 का मतलब हमेशा मिथुन रहेगा, 12 का मतलब आपका रहेगा पाइसेस, 9 का मतलब धनु, 6 का मतलब वर्गो। आप ऑनलाइन जाके बड़े आराम से इन राशियों का क्या मायने होते हैं, किस नंबर के कौन से मायने होते हैं, ये देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका जो धन संपत्ति होती है ना, ये कौन से 3 बिंदु डिसाइड करते हैं। सबसे पहला बिंदु जो होता है ना, जहाँ पे 2 लिखा है, ये होती है वृष राशि यानी टॉरस साइन। ये हमारे जीवन में धन संपत्ति का सबसे पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु जो है जहां पे 6 लिखा होता है आपके चार्ट में यानी कन्या राशि, ये आपके चार्ट में धन संपत्ति का दूसरा सबसे बड़ा बिंदु है। और तीसरा बिंदु है जहां पे 10 यानी मकर लिखा होता है, 10 का मतलब होता है मकर। ये 3 बिंदु जो हैं, ये वो 3 बिंदु हैं आपके चार्ट में जो समझ लीजिए कि आपके जीवन में धन संपत्ति, अथाह धन संपत्ति पाने के बिंदु हैं। और ये 3 बिंदु जो है ना, ये मिलके बनाते हैं एक त्रिकोण।
और इस त्रिकोण को हम बोलते हैं धन त्रिकोण। आपके बर्थ चार्ट में किन्हीं कारणों से ये जो धन त्रिकोण है ये एक्टिवेटेड रहेगी तो जीवन में धन निरंतरता से आएगा। कई बार ये बाय बर्थ एक्टिवेटेड होती है पुण्य कर्मों की वजह से, लेकिन कई लोगों को अपने कर्मों से या अपने बर्थ चार्ट को डीकोड करके इस त्रिकोण को एक्टिवेट करना होता है। और जब ये त्रिकोण एक्टिवेट होती है ना, तो ये किस तरह से आपके जीवन में धन संपत्ति लेके आती है, इसमें ये वाला जो बिंदु है ये बताता है कितना जोड़ पाओगे, ये बताता है कि आप अपने जीवन में कितना अपने फैमिली लेवल से ऊपर उठ के एक्सपैंड कर पाओगे। ये आपकी पोजेशंस का राशि है। तो आपके बर्थ चार्ट में जब भी वृष राशि एक्टिवेटेड रहेगी, अब यहां पे एक्टिवेट होने का क्या मतलब है कि वृष राशि जो है इसमें एक अच्छे प्लेनेट हो, इस पे जो दृष्टियां हैं किसी खराब प्लेनेट की ना हो, तो वृष राशि इस तरह से आपके जीवन में पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव लेके आती है। तो जब भी बर्थ चार्ट में वृष राशि जो है ये प्रस्फुटित होगी, ये प्रफुल्लित होगी, तो ये आपके जीवन में धन संपदा, जैसे किसी के पास क्या है, गहने कितने हैं, प्रॉपर्टीज कितनी हैं, जुड़ा हुआ धन कितना है, या कोई इंसान के पास कितनी भी पोजेशंस हैं, जो उसके पास गाड़ियां, भवन कितने हैं, ये सारी चीजें केवल और केवल वृष राशि जो है ना ये बता देती है। तो वृष राशि जब भी आपके चार्ट में सुपर एक्टिवेटेड रहेगी, ये आपके जीवन में जो मैंने चीजें बताई हैं वो लेके आएगी। लेकिन ये आपके धन त्रिकोण का केवल एक छोटा सा पार्ट है। धन त्रिकोण का अगला पार्ट है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि जब भी एक्टिवेटेड रहती है, ये क्या करती है, सबसे पहले तो आपको बाकियों से आगे लेके जाती है। किसी का रिच होना अपने आप में, कोई इंसान के पास 100 रुपया भी है वो अपने आप को अमीर फील करता है, लेकिन कोई इंसान करोड़ों में होकर भी खुद को अमीर फील नहीं कर रहा है। तो ये परिभाषा कहाँ पे आती है, ये परिभाषा आती है कंपैरिजंस में, कि उस इंसान के खर्चों के कंपैरिजन में इनकम कितनी है। ये कंपैरिजन एक और जगह पे आता है कि उसका अपने डोमेन में, अपने सर्कल में लोगों के कंपैरिजन में उसकी रिचनेस कितनी है। उसका कंपैरिजन इसमें भी आता है कि जितना उसमें काबिलियत है उसके कंपैरिजन में उसकी अमीरी, उसके रिचनेस, उसकी संपन्नता कितनी है। ये सारी चीजें कन्या राशि बताएगी। कन्या राशि जब अच्छी होगी ना, तो इंसान के अंदर हमेशा कंपीट करने की भावना रहेगी। कन्या राशि अच्छी होगी ना, तो इंसान के अंदर हमेशा एक कंटेक्स्ट रहेगा कि मुझे इस संदर्भ में इस लेवल तक पहुंचना है, यानी कुछ भी आ जाए अच्छा रहेगा, ऐसी बातें वो कभी नहीं करेगा। कन्या राशि अच्छे वाला जो लोग होंगे वो हमेशा एक फिक्स टारगेट रखेंगे और उनके पास एक कंपैरिजन होगा कि मुझे इन लोगों से आगे बढ़ना है, मुझे इस संदर्भ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी शिक्षा या अपनी काबिलियत के अनुसार इस लेवल पे पहुंचना है। और ये नहीं होगा ना, तो इंसान कटी पतंग हो जाएगा, यानी जितना मिल गया उसी में संतोष करना उसकी डेस्टिनी बन जाएगी। और यही राशि जब खराब होती है ना, तो ये इंसान के जीवन में डेट्स, कर्जे लेके आती है। यानी खराब कन्या राशि वाले लोग कर्जे में डूबे रहते हैं। धन संपदा की तो बात ही छोड़िए। बहुत, आप सपोज करिए कि किसी की ये राशि अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कन्या वाला जो त्रिकोण में एंगल है वो खराब हो गया, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि इनके जीवन में टर्नओवर बड़ी होती है, लेकिन वो टर्नओवर जो है अपना पैसा नहीं होता, ये लोगों के पैसों को ही घुमाते रहते हैं। यानी दिखने में ये लोग अच्छे, लोगों के मन में ये हवा का गुब्बारा होते हैं, पानी का बुलबुला होते हैं, यानी ऊपर से इन्फ्लेटेड, अंदर से खोखले होते हैं। इनको पता होता है कि जीवन में एक्चुअली चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, लेकिन लोगों के मन में इनका एक ऐसा भ्रम बना रहता है कि शायद ये लोग बड़े अमीर हैं। और इसी त्रिकोण में आगे चल के आती है मकर, यानी कैप्रिकॉर्न साइन। और ये जो मकर राशि है, ये आपके जीवन में आप क्या करते हैं, क्या करके अमीर बनेंगे, आपका कर्म का पार्ट ये वो शो करती है। तो आपके कर्म का जो पार्ट है ना वो मकर है। आपके पास पैसा कितना होगा, किससे आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीजें काम किए बिना तो हो ही नहीं सकती ना। तो क्या करना है, कैसे करना है, ये दोनों पार्ट जो हैं मकर राशि के पास आते हैं। तो ये जो चमत्कारी त्रिकोण है ना, इस तरह से ये 3 राशियों का संगम बन जाता है, वृष का, कन्या का और मकर का। ये त्रिकोण आपके चार्ट में जब भी एक्टिवेट हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है ना, तो इंसान धन संपदा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पिक्चर अभी आधी है। आधी पिक्चर किस तरह से है, मैंने 2 तरह के 3 बिंदुओं की बात की थी। एक तो ये 3 बिंदु है ना जो आपकी लाइफ में आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और त्रिकोण आती है, 3 नेगेटिव बिंदुओं वाला त्रिकोण भी आता है।
ये जो त्रिकोण है ये आपके जीवन में लेके आता है खर्चों पे खर्चा, नुकसान पे नुकसान। और ये कौन सा त्रिकोण है? इस त्रिकोण में सबसे पहला बिंदु आता है जहां पे आपके बर्थ चार्ट में नंबर 4 यानी कर्क लिखा हुआ है, जहां पे कैंसर यानी कर्क राशि है। ये उस त्रिकोण का पहला बिंदु है। आपके बर्थ चार्ट में जब भी कंपैरिजन है, यहां पे वृष राशि के कंपैरिजन में कर्क राशि ज्यादा प्रफुल्लित होगी, ज्यादा एक्टिवेटेड होगी, ज्यादा लाउड होगी, तो ऐसे इंसान गिव अवे में यकीन रखेंगे। जो कमाएंगे उसको बांटते रहेंगे या लोग इनके पैसे का फायदा उठाते रहेंगे। कर्क राशि जब बहुत ज्यादा बलवान हो जाती है ना, तो ये लाइफ में पैसे का फ्लो तो लेके आती है, लेकिन साथ में आउटफ्लो भी दे देती है। साथ ही साथ में ऐसा इंसान जो है ना, विलफुली लोगों की हेल्प करने के लिए, दयावश, चाहे उसके सिबलिंग्स हों, चाहे उसके यार दोस्त हों, चाहे फैमिली में कोई मेंबर हो, अपना पैसा लुटाता रहता है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो एक सीलिंग सी बन जाती है, उस सीलिंग से आगे जीवन में नहीं बढ़ पाता है। अब कर्क राशि के बाद जो इस त्रिकोण का दूसरा बिंदु है वो होता है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि। तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक जब भी बर्थ चार्ट में एक्टिवेटेड रहेगी तो यहां पे क्या होता है कि ये लोग जलन के मारे, ये लोग सामने वाले की तरक्की देख के बहुत जलते हैं। ये लोग जो होते हैं, जब ये राशि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवेटेड हो जाती है, केवल तब ये लोग जो हैं कुछ भी ओरिजिनल नहीं जीवन में कर पाते हैं। ये लोग जीवन में धन संपत्ति के मामले में केवल और केवल प्लानिंग बनाते रह जाते हैं, लेकिन उसको जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में बार बार घटनाक्रम कुछ ऐसे होते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नुकसान हो गया, या अगर अपने व्यापार में है तो स्टाफ या लेबर की तरफ से कुछ ऐसे संकट आ गए जिसकी वजह से ये जीवन में ग्रोथ नहीं ले पाते हैं। अगर ये राशि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो ना, तो परिस्थितियां इनको कंट्रोल करती हैं। कभी क्या होता है कि कुछ सरकार की तरफ से नॉर्म्स चेंज हो गए, कभी क्या होता है कि कुछ मैटर्स ही ऐसे हो गए कि ये चाहते हुए भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, यानी परिस्थितियां खराब तो ये खराब। अब सपोज करिए कि मैं परिस्थितियों की बात करूं तो पिछले 7-8 सालों में 2 बड़ी परिस्थितियां आई, एक नोटबंदी आई और एक आया लॉकडाउन। उसमें बहुत सारे लोग परेशानी में आए, लेकिन बहुत सारे लोग आपदा में अवसर का भी काम इस परिस्थितियों ने किया। जो लोग इसमें ग्रो कर गए उनकी ये जो राशि थी वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड थी, लेकिन जिनकी ये राशि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड थी ना, वो उस भाव में बह गए। वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए। वो लोग जो हैं उनके काम बंद हो गए, आज तक चालू नहीं हो पाए हैं, जीवन की दिशा दशा धारा ही बदल गई। तो इस त्रिकोण में जो दूसरा बिंदु है ना, स्कॉर्पियो, इसका आपके जीवन में कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। पूरा त्रिकोण कैसे असर करता है अभी उस पर भी बात करते हैं। अब इसमें इसके तीसरे बिंदु पे आते हैं जो है मीन यानी पाइसेस राशि। ये भी आपके जीवन में जब भी एक्टिवेटेड होगी तो क्या होगा कि कमाई से ज्यादा आपके खर्चे होंगे, खर्चे अनकंट्रोल्ड होंगे। खर्चे छोड़िए, नुकसान बहुत होंगे, नुकसान भी होंगे, आपका लगाया धन वापस नहीं आएगा, और स्पेशली क्या है कि आपकी कमाई बाकी लोग एंजॉय करेंगे, उसके साधन उसका तरीका कोई भी बने। तो अब ये जो त्रिकोण बन गया यानी कर्क, वृश्चिक और मीन का, इस त्रिकोण को वैसे तो देखिए ये त्रिकोण जो है ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव किस कॉन्टेक्स्ट में है? ये नेगेटिव उस कॉन्टेक्स्ट में है जब आप जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तब अगर ये त्रिकोण एक्टिव हो गया तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी जीवन में, केवल और केवल क्या आएगा, दिमाग में कलेश आएगा, आपके जीवन में स्ट्रगल आएगा और आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। लेकिन ये त्रिकोण उतना भी बुरा नहीं है। ये त्रिकोण एक्टिव हो और इंसान की इच्छा ही कमाने की ना हो, उस इंसान की इच्छा संन्यास की हो, अध्यात्म की हो, ईश्वर को पाने की हो, तो फिर इस त्रिकोण का एक्टिवेट होना जो है वरदान है। फिर इस त्रिकोण को मोक्ष त्रिकोण बोला जाता है। यानी आप कमाना चाहते हैं तो इसको एक्टिवेट होने से रोकिए, लेकिन अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, मोक्ष तो चलो किसने ही देखा है, अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, भगवान से ही कनेक्ट करना चाहते हैं, कमाई आपकी प्रायोरिटी में कहीं पे नहीं है, तो फिर ये त्रिकोण जो है ये एक्टिवेट रहेगा। तो ये आपके जीवन में लेके आएगा ईश्वर से संवाद। लेकिन आप भूल जाइए कि ये त्रिकोण एक्टिव है और आप अपने जीवन में सुपर प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 2 त्रिकोण हैं ये आपकी लाइफ में डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये किस तरह से जाना जाए कि ये त्रिकोण हमारे जीवन में कैसे एक्टिवेटेड हैं। ये आपको अपनी परिस्थितियों से ही पता चल जाएगा। जैसा मैंने बताया, खर्चे नहीं रुक रहे हैं, आपके जीवन में लगातार फेलियर आ रहे हैं,
परिस्थितियां आपको कंट्रोल कर रही हैं, या आप अपने परिवार या दोस्तों की हेल्प की वजह से जीवन में खाली हो रहे हैं, तो आपका ये त्रिकोण एक्टिवेटेड है। लेकिन अगर आपके जीवन में धन संपत्ति भी आ रही है, आप अपने कंपटीटर से आगे भी निकलते जा रहे हैं और अपने काम में इंप्रोवाइज करके अच्छा भी कर पा रहे हैं, तो फिर आपका धन त्रिकोण एक्टिवेटेड है। तो ये जो दो त्रिकोण है ना, इनके काम करने का तरीका समझिए और इस तरीके को अप्लाई करके अपने जीवन में सुधार लेके आइए। अब यहाँ पे अंत में एक सवाल आता है कि सुधार किस तरह से लेके आए जाएं? क्या कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा तरीका है जो हमें हमारे इन त्रिकोणों को सेट करने में हमारी सहायता करे? यहाँ पे पहला जवाब तो है कि हर इंसान की जन्म कुंडली अनूठी है, अपनी है, यूनिक है। तो आपके बर्थ चार्ट के अनुसार इन त्रिकोणों को कनेक्ट किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। वो बर्थ चार्ट को देखने का विषय वस्तु है, लेकिन फ्लैट वे में आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए ये सारा जवाब जो है ना, ये भी इस त्रिकोण में ही है। अब संख्या 3 मैंने शुरू में बोली थी, संख्या 3 में त्रिकोण बनते हैं, और त्रिकोण में जो सबसे बड़ा यंत्र बनता है वो कौन सा है? वो है श्री यंत्र। श्री यंत्र में त्रिकोण ही है ना, जो सीधे और उल्टे लग के श्री यंत्र की शेप बनती है, जो महालक्ष्मी या माँ लक्ष्मी की कृपा को एक्टिवेट करने का एक गेटवे होता है। तो अगर आप धन त्रिकोण को एक्टिवेट करना चाहते हैं ना, तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, या इवन कोई भी बहुत अच्छी अमावस जैसे कि दीपावली की अमावस हो, चांदी का छोटा सा श्री यंत्र बनवा के या भोजपत्र पे श्री यंत्र बनवा के घर के अंदर एक्टिवेट करिए। माँ लक्ष्मी के 11 माला महालक्ष्मी मंत्र करिए उस पर, और फिर उसको रोज उसका पूजन करिए महालक्ष्मी के मंत्रों से। वो एक्टिवेट होगा तो समझिए आपका धन त्रिकोण एक्टिवेट होगा। और ये जो नेगेटिव त्रिकोण है, इसको एक्टिवेट होने से रोकना है, तो आपको क्या करना है? हर अमावस पे ही उपाय करना है। हर अमावस पे अपने वजन का 10वां हिस्सा, अगर वो अफोर्ड ना कर पा रहे हो, तो आप अपने वजन का 100th हिस्सा ईडेबल्स यानी आटा, दाल, चावल किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करते रहिए। जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी है उतना ही डोनेट करते रहिए। इतना भर करना भी आपका जो नेगेटिव त्रिकोण है उसको एक्टिवेट होने से रोकता है। तो दोस्तों, ये था 3 का रहस्य, वो रहस्य जो आपको अपने जीवन में संघर्ष से उठा के प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। तो चलिए आज की चर्चा को विराम देते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ।